हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेली टेस्ट सीरीज भाग 41 के बारे में। तो चलो इसमें भी देखते हैं हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और बताएं कि वो टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही, क्योंकि कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि यार कुछ एक सीरीज चल ली करके। तो थोड़ा सा एक अपना भी जज्बा दिखाओ, तभी तो मैं भी कुछ एक नया करने की सोचूंगा। चलो ठीक है, फिलहाल तो हम शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है कि उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक किसकी है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, पूछने का मतलब ये है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है क्या, एक का बी, भगत सिंह कोश्यारी। तो बात करते हैं भगत सिंह कोश्यारी। आप लोग कमेंट ये करना आप लोगों ने कि वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, फिलहाल मैं बात करता हूँ भगत सिंह कोश्यारी के बारे में, क्योंकि इनका जो महत्वपूर्ण एक उपलब्धि थी, ये हमारे उत्तराखंड के द्वितीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अंतरिम मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, तो उनके त्यागपत्र देने के बाद हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी क्या मुख्यमंत्री बने। और बात करते हैं गैरसैंण, हमारे जो राजधानी के लिए इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी ना, ये उत्तरांचल प्रदेश, तो लिखने का जो मेन मकसद था वो गैरसैंण पे ही था। इन्होंने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान उसको बताया था। दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा खबरदार रैली का आयोजन कहाँ किया गया। बात है खबरदार रैली का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है सी, देहरादून में। तीसरा प्रश्न है कि 3 अक्टूबर 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा संगठन किसने बनाया। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है पी जोशी जी ने। चौथा प्रश्न है कि उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने के लिए पंत नगर का दौरा किस कमेटी ने किया। कौन आया पंत नगर को देखने के लिए कि क्या उधम सिंह नगर को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उत्तराखंड में करके। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है 81 जॉर्ज कमेटी। पांचवा प्रश्न है कि उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक कब संविधान बचाओ यात्रा निकाली। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है बी, 25 जनवरी 1995। छठा प्रश्न है कि सर्वप्रथम कब हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग रखी। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, 1987 में। और बात करते हैं कि हरिद्वार जिला कब बनता, तो यह बनता है कब 1988 में। सातवां प्रश्न है कि 18 सितंबर 1994 को किस स्थान पर छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ। ये दोस्तों वही समिति होती है जो कि 2 अक्टूबर को क्या हमारे दिल्ली जाकर जो मुलायम सिंह यादव द्वारा जो आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया गया था ना, टोटल मतलब लगभग इतना ही था वो। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो आरक्षण बढ़ाया था ने, तो वो बैकवर्ड क्लास के ने बढ़ा दिया था मुलायम सिंह यादव ने, तो उसके विरोध में हमारे आंदोलन शुरू कर दिया था। तो जो आंदोलन जो शुरुआत होती है ना, तो वो कौन छात्र युवा संघर्ष समिति द्वारा यह एक जो कदम होता है वो उठाया जाता है, लेकिन यह विफल इसलिए होता है क्योंकि 2 अक्टूबर की कहानी लगभग लगभग सबको ही पता है, रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड। तो उससे संबंधित मतलब हमारा जो प्रश्न है, हमें तो प्रश्न पे ध्यान देना अभी कि यह छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कहाँ पर हुआ था। तो रामनगर से यह हुआ था। आठवां प्रश्न है कि गैरसैंण राजधानी से संबंधित बाबा मोहन उत्तराखंडी किस स्थान पर शहीद हुए। बात थी वही गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए भी आंदोलन हुए, आज भी चल ही रहते लगभग लगभग आंदोलन, छुट्ट फुट आंदोलन तो चलते रहते हैं। तो ये जो शहीद हुए थे हमारे, ये हुए थे कहाँ, ये बैनीताल में। और नंदा देवी मंदिर हमारे इसी बैनीताल में, जो कि आपका एग्जाम में पूछा भी गया था। नवा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी किस राष्ट्रपति ने दी। मतलब बात हुई है ना, जब उत्तराखंड राज्य बना उससे पहले विधेयक
उत्तर प्रदेश सरकार के पास तो गया ही होगा। जब हमारा यह विधेयक पास हो गया आता है, पहले हमारा 1 अगस्त को आता है कहाँ, लोकसभा में, ठीक। फिर 10 अगस्त को आता है राज्यसभा में, फिर हमारा 28 अगस्त को आता है कहाँ पर, ये राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति कौन थे, वो थे क्या, KR नारायण। 10वां प्रश्न है कि 1989 में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हमारा, जिसने ही ना एक हमने पढ़ा था ना खबरदार रैली करके, तो वो तो खबरदार रैली का आयोजन हुआ था किसके द्वारा, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा। लेकिन बात हो रही कि हमारा उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या, C, दिल्ली में। 11वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है, मतलब कहने वाले किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, होगा हमारा क्या, A, हिमाचल प्रदेश। क्योंकि UP, MP, AP और कौन सा हमारा, छत्तीसगढ़ और कौन सा, उड़ीसा से हो रेखा गुजरती है। तो 5 राज्यों से गुजरती है कौन सी हमारी, जो ग्रीनविच जो रेखा होती है। 12वां प्रश्न है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है D, बनिहाल दर्रा से। 13वां प्रश्न है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है C, 16 राज्य। क्योंकि दोस्तों पहले हमारे कितने थे, 17 राज्य हुआ करते थे। लेकिन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर अब राज्य ना होकर हमारा क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब कितने बच के हमारे जिले, राज्य, 16 राज्य। 14वां प्रश्न है कि महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय सोलंकी वंश का राजा कौन था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है A, भीम प्रथम। और बात करें कि सोलंकी वंश का अंतिम राजा कौन था, तो वो था क्या, भीम द्वितीय। 15वां प्रश्न है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है A, राणा कुंभा ने। 16वां प्रश्न है कि च, छ, ज, झ कौन सा वर्ण है। देखिए हिंदी की वीडियो 9 भाग में दे चुका हूँ, जिसको देखनी है देख लें। बात करते हैं कि च, छ, ज, झ कौन सा वर्ण है। तो इसका जो सही आंसर हमारा C, तालव्य व्यंजन। 17वां प्रश्न है कि द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है B, ढ, ड़ और ढ। 18वां प्रश्न है कि किस वर्ण को शहीद वर्ण कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है A, अ को। क्योंकि जब भी हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं ना, हर व्यंजन वर्ण हमारे अ की सहायता से बोला जाता है। 19वां प्रश्न है सरस्वती पत्रिका 1903 के संपादक थे। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है A, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 20वां प्रश्न है कि भारत का पहला हिंदी दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण कब प्रकाशन हुआ। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है B, 1854 में। यहाँ से अब क्या मिल रहा है कि भारत का पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन था, समाचार सुधा वर्षण। और एक थोड़ा कल के प्रश्न में थोड़ा सा गलती हो गई थी, पहले उसको देख लेते हैं। बात थी दोस्तों चौथे प्रश्न कल की, 1938 में सीधु सुमन ने गणदेश सेवा संघ नामक संगठन कहाँ बनाया। बोला तो मैंने मैंने टिकवी दिल्ली के, लेकिन बोला मेरे से गलती से लखनऊ गया था। तो इसका जो सही आंसर क्या था हमारा, चौथे का हमारा वो D, दिल्ली था। तो दोस्तों आज के थे मेरे 20 प्रश्न। तो ज़रूर कमेंट करें जिनका मैंने उत्तर पूछा है। बाकी तो आप की स्वेच्छा है। तो मिलते हैं कल को। जय हिंद, जय भारत।